हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथफोबिया। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंडिसेस एंड सर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वहाँ पे क्या गिवन है कि √7 + 2√6 है एंड -√7 - 2√6 है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ये देखो कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले हमें क्या गिवन है 7 + 2√6। तो आप ये देखो कि आप इसको क्या लिख सकते हो। 7 + 2√6 को हम लिख सकते हैं 6 + 1, 7 को ब्रेक कर लिया 6 + 1 में, +2 × 1 × √6। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हमने लिख लिया √6 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का 1 स्क्वायर ही हो गया और ये हो जाएगा हमारा 2 × 1 × √6। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये हमारा क्या बन जाएगा √6 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी √6 + 1। इसी तरीके से जो सेकेंड वाला टर्म है 7 - 2√6, ठीक है, इसको भी हम जैसे हमने 7 + 2√6 को ब्रेक किया उसी तरीके से जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये हमारा आएगा √6 - 1 का होल स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा √6 - 1, यानी जो √7 + 2√6 था उसकी वैल्यू क्या आ गई √6 + 1 और √7 - 2√6 उसकी वैल्यू आ गई √6 - 1। तो अब इन दोनों को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 + 2√6 - 7 - 2√6, तो क्या हो जाएगा √6 + 1 और यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू क्या थी √6 - 1। तो यहाँ पे ये √6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमारा जो एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब करते हैं अपनी सेकेंड वाली प्रॉब्लम। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम। तो सेकेंड प्रॉब्लम में हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा हुआ है, इसको हमको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें ये देखो कि जो फर्स्ट वाला टर्म है वो क्या है, ये है 15 - 2√56 टू द पावर आपका ये क्या है 1/6। ठीक है, और ये हमारा √7 + 2√2 इसकी पावर क्या है, ये है 1/3। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हमने एज इट इज़ लिखा, इसको हमने कोई चेंजेस नहीं किए। और यहाँ पे हमने क्या किया √7 + 2√2 इसको हमने कर लिया 1/3 को हमने लिख लिया 2/6। अब इसको हमने ऐसे क्यों किया, आप ये देखो यहाँ पे जब इसको हम 1/6 हमने क्या किया, पावर को जस्ट बराबर करने की कोशिश की कि यहाँ पे 1/6 था तो यहाँ पे हम पावर को बराबर कर रहे हैं। उसके बाद तो इससे क्या होगा कि 7 प्लस ये हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर होल टू द पावर 1/6। ठीक है, तो अब जब आप ये 15 - 2√56 पावर 1/6 और जब आप इसका स्क्वायर करोगे √7 + 2√2 का, तो आप ये देखोगे कि इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, √7 का स्क्वायर 7 + 2√2 का स्क्वायर 8 + 2ab, तो ये हो जाएगा 4√14। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे और होल टू द पावर 1/6। तो अभी देखो कि ये तो हमारा 15 माइनस ये आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 + 2√56। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि 15 - 2√56 हो गया, यहाँ पे हो गया 15 + 2√56। तो अब इसमें हम a² - b² इक्वल टू a - b एंड a + b का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिख लिया 15 माइनस, इसको हमने इस तरह से लिखा होल टू द पावर 1/6। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 2√56 का स्क्वायर, ठीक है, होल टू द पावर 1/6। ये हमने यूज़ कर लिया a² - b² इक्वल टू a - b एंड a + b वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225 माइनस ये हो जाएगा 224 टू द पावर 1/6 और ये हो गया हमारा 1 टू द पावर 1/6 और सिंपली 1। देखो ये सिंप्लीफाई होकर इसकी सिंपल वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिसका यूज़ करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी और प्रॉब्लम्स करते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें इसको कैसे करना है। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम में क्या गिवन है 1 + √1 + 2008 फिर √ फिर 1 + 2009, इस तरह से करके आपको ये दे रखा हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए
आप ये देखो कि जो हमारा ये वाला टर्म है, ठीक है, ये इसको हमने पहले सिंप्लीफाई किया, तो अब ये देखो क्या मिल जाएगा हमें, 1 + 2011 यानी ये वाला जो रूट था इंटू 2013। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2012 - 1 और ये हो जाएगा हमारा 2012 + 1, ठीक है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2012 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा सिर्फ बचेगा 2012 का स्क्वायर, यानी कि बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2012, ठीक है। तो हमारे जो ये जो यहाँ से रूट तक का जो नंबर था ये किस में चेंज हो जाएगा, 2012 में। तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन था 1 + 2011 इंटू 2013, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2012। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया 1 + ये हमारा हो गया अगेन 1 + 2009 और ये 1 + 2010 इंटू, अब इस पूरे की वैल्यू क्या थी, इस पूरे की y 2012, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, ये जब आप इस वाले को सॉल्व करोगे तो इसका जो मिडिल टर्म था 2011 वो वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारा अगेन चेंज हो जाएगा 1 + 2009 इंटू 2011 में, ठीक है, 2011। अब क्या करेंगे, अब इसको जब सब सॉल्व करोगे तो इन दोनों के बीच की वैल्यू 2009 और 11 के बीच के 10 हो गए, तो ये इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 + 2008 और ये जो पूरी रूट की वैल्यू ये आ जाएगी 2010, ठीक है। अब ये पूरा सॉल्व करके वही सेम चीज़ हमने जब से वहाँ पे किया था 1 + इसको हमने लिख लिया 2009 - 1 और ये हो गया आपका 2009 + 1, ठीक है। और ये चेंज हो जाएगा हमारा 1 + 2009 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा सिंपली आ जाएगा 2009। तो हमारा जो ये गिवन एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू क्या होगी, 2009। नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम, तो फोर्थ प्रॉब्लम में भी क्या है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये देखो कि हमने इसको लिख लिया, ये बेसिकली आपको गिवन क्या है, तो हमें क्या गिवन है, 2√7 - 3√3 टू द पावर 1/2010, ठीक है। और दूसरा जो नंबर है वो है 55 + 12√21 के होल टू द पावर 1/4020। अभी किसके इक्वल हो गया, अब इसको हमने लिख लिया, ये 2√7 - 3√3। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आपका नंबर है, जैसे यहाँ पे 55 + 12√21 है, तो आप इसको ये देखो कि इसको हम अगर ये लिख दें 2√7 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, इन दोनों को जब सॉल्व करके ऐड करेंगे तो हमें 55 मिलेगा, प्लस अब 12√21 को हमने ब्रेक कर दिया 2 × 2√7 × 3√3। तो अब इससे क्या होगा कि ये यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्रैकेट में 2√7 - 3√3 दे रखा हुआ, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2√7 + 3√3 का स्क्वायर कुछ समथिंग, ये आपका जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से करके, ये 2√7 - 3√3 पे पावर 1/2010 है, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2√7 + 3√3 का होल स्क्वायर टू द पावर 1/4020, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2√7, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -3√3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2√7 + 3√3, पूरे की पावर हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2010, ठीक है। तो इसकी पावर तो 1/2010 थी, यहाँ पे 2 से कट किया तो ये भी हमारा 1/2010 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2√7 का स्क्वायर -3√3 का स्क्वायर, यानी कि a² - b² के फॉर्म में, ठीक है। एंड दिस वुड बी इक्वल टू
2√7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 28 और ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर 27 के होल टू द पावर 1/2010 एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 की पावर, ठीक है, रूट ऑफ दिस, यानी कि बेसिकली क्या आ जाएगा ये 1। तो यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1। बेसिकली इस टाइप की प्रॉब्लम्स को करने के लिए आपको ये देखना है, जैसे मान लो दो एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, जैसे फर्स्ट ब्रैकेट में 2√7 माइनस 3√3 दे रखा हुआ था और सेकंड में √55 प्लस 12। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो जो सेकंड वाला होता है वो या तो उसका स्क्वायर होगा या तो उसका जब स्क्वायर रूट लोगे, कुछ ऐसा नंबर होगा इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हो सकता है जो फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर गिवन है उससे कुछ मिलता जुलता आ जाए, तो फिर वो ईजिली सिंप्लीफाई हो जाता है। तो बस थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप बहुत आराम से कर सकते हो। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम। तो फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि इफ x इक्वल टू √1 प्लस √3/2 और -1 माइनस √3/2, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है √2 माइनस x अपॉन √2 प्लस x की। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया कि अब ये देखो कि x में पहले गिवन क्या है, 1 प्लस √3/2 माइनस 1 माइनस रूट, ठीक है। तो रूट जो हटाने का जो हमारा प्रेस, या तो हम स्क्वायर वगैरह कर दें या तो जो अंदर के नंबर है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें ताकि हम इजीली उसका स्क्वायर रूट ले सके। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे कि आप ये देखो कि हमारा जो पहला टर्म ये क्या गिवन है, हमें ये गिवन है 2 प्लस √3/2 और यहाँ पे क्या गिवन है हमें 2 माइनस √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2 प्लस √3 की जगह अगर ये हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमारा ये आ जाएगा 4 प्लस 2√3/2 सॉरी 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 4। जैसे यहाँ पे हमने इसलिए इस 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कि अब हम 4 प्लस 2√3 को ईजिली ब्रेक कर सकते हैं √3 प्लस 1 के होल स्क्वायर में। ये आपका 4 प्लस 2√3, ये क्या हो जाएगा आपका 4 को हमने कर लिया 3 प्लस 1 और प्लस आपका 2 इंटू 1 इंटू √3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3, ठीक है, एंड दिस वुड बी इक्वल टू, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और इसी तरीके से ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, तो ये इक्वल हो गया दिस, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा √3 प्लस 1/2 और ये आ जाएगा √3 माइनस 1/2। तो ये सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये हो गया √3/2 और यहाँ से √3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 1/2 और प्लस 1/2 दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 1, यानी कि हमारी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1। तो यानी कि √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, ये हमें कैलकुलेट करना, हमने x की जगह 1 पुट कर दिया। तो ये कैलकुलेट करने के बाद तो आप क्या कहते हैं इसको, √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 और ये हो जाएगा √2 माइनस 1 और नीचे हमारा क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 था, तो उसको हमने √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया रेशनलाइज करने के लिए। तो अभी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक नीचे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो हमारा सिंप्लीफाई हो गया, सिर्फ न्यूमरेटर में क्या बचेगा, ये हमने इसका स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 14114, तो √2 की वैल्यू हमने 1.14 ले ली, 2 प्लेसेस तक लिया केवल। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2.82, यानी इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.17, यानी ये जो हमारा दे रखा था √2 माइनस एक्स अपॉन √2 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.17। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो इंडिसेस और सर्च पे बेस्ड थी, और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि उस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।